दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 3 जून 2026 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि टीजीटी की परीक्षा में 8,68,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 2022 की बहुप्रतीक्षित टीजीटी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम आज होने जा रहा है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने जा रहा है उन सभी को बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि बताया गया OMR सीट की प्रति भी आपको मिलेगी। ठीक है, परीक्षा में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो जितना हो सके गेस वर्क आप करिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़िए नहीं। ये परीक्षा उत्तर प्रदेश के 36 जिलों में 614 केंद्र पर कराई जाएगी। सुबह की परीक्षा 9:30 से 11:30 बजे के बीच होगी। शाम की परीक्षा 2:30 से 4:30 बजे के बीच होगी। सभी विषयों की परीक्षाएँ आज ही होने जा रही हैं और कुछ विषयों की कल हैं। तो 3 और 4 जून को ये परीक्षाएं हैं। ठीक है, जो आपको ध्यान ये रखना है कि आप समय से पहुंचिएगा। 8:45 पर आपका गेट बंद कर दिया जाए, यानी कि परीक्षा के 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी। तो यहाँ टाइमिंग दी गई है 8:45 अधिकतम समय आपको सेंटर में एंट्री लेने का, और दोपहर की परीक्षा में 1:45 तक एंट्री आप लेना है। 3 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, 1 मूल पहचान पत्र और उसकी छाया प्रति साथ में लानी है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसी के साथ यहाँ पर देखिए STF की निगरानी में आज होगी टीजीटी की परीक्षा। AI आधारित एकीकृत नियंत्रण कमांड से केंद्रों पर रखी जाएगी नज़र। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूरी तैयारी कर रखी है अपना इन परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए। कंट्रोल रूम से उपस्थित अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक उपस्थिति एवं सत्यापन की प्रक्रिया का सीधा प्रसारण और रिकॉर्ड आयोग कार्यालय में उपलब्ध रहेगा। इसी के साथ ही प्रवक्ता भर्ती की बात करते हैं तो राजकीय इंटर कॉलेजों में जो प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा होनी है उसमें थोड़ा सा चेंज है, हालांकि चेंज ना के बराबर है। ठीक है, GIC प्रवक्ता की यहाँ पर बात हो रही है। 14 जून को यह परीक्षा होगी, 67 जिलों में कराई जाएगी। इसमें 2 विषय अलग से दिए गए हैं जिनकी परीक्षा 17 जून को होगी। यहाँ पर देखिए नीचे कि मनोविज्ञान विषय की परीक्षा 17 जून को सुबह पाली में, और अपराध विज्ञान व दंड शास्त्र विषय की परीक्षा 17 जून को द्वितीय पाली में होगी। बाकी जितने भी विषय दिए हैं ये देखिए यहाँ पर सभी 13 विषय की परीक्षा 14 जून को ही कराई जाएगी। ये भी हेडलाइन आज दी गई, तो आप इसको भी देख लीजिए। GIC प्रवक्ता परीक्षा 14 व 17 जून को। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट ये दोस्तों कि आप लोग जानते हैं यूपी प्रवक्ता भर्ती यानी PGT 2022 के एग्ज़ाम जो हाल ही में 8 और 9 मई को करवाया गया था, शिक्षा सेवा चयन आयोग ने मात्र 22 दिन के अंदर उसका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। 2253 अभ्यर्थी इसमें सफल भी हो गए हैं। ठीक है, तो आजकल टीजीटी परीक्षा और PGT परीक्षा आपकी हुई थी जो 8-9 मई को, उसका रिजल्ट आपका जारी हो चुका है। और जो भी अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं उन सभी के इंटरव्यू लिस्ट जो है अवेलेबल है वेबसाइट पर, आप चेक कर सकते हैं। governmentjobcenter.com पर भी लिस्ट अवेलेबल है, वहाँ से देख लीजिए। और आज से उनका डिटेल इंटरव्यू कार्यक्रम जारी हो जाएगा। एक बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए लोक सेवा आयोग से। लोक सेवा आयोग से एक भर्ती आई थी APS, ठीक है, अपर निजी सचिव की भर्ती है। 331 रिक्त पद थे इसमें और 32 महीने तक भर्ती प्रक्रिया चली, लेकिन उसके बाद भी एक भी अभ्यर्थी का चयन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ वो आपको समझना जरूरी है। देखिए बताया गया 331 रिक्त पदों में से 32 महीने तक चयन प्रक्रिया के बाद सारे पद वापस फॉरवर्ड कर दिए गए गवर्नमेंट को, क्योंकि यहाँ पर कई चरण में एग्ज़ाम होता है और इसमें एक एग्ज़ाम था शॉर्ट हैंड का। ठीक है, तो लिखा है इस चरण में शॉर्ट हैंड और टाइप टेस्ट होना था। शॉर्ट हैंड में अभ्यर्थियों को 1 मिनट में 80 शब्द लिखने थे, लेकिन कोई भी ऐसा अभ्यर्थी नहीं मिला तो 1 मिनट में 80 शब्द लिख पाए, यानी कि शॉर्ट हैंड परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी पास नहीं हुआ, यानी कि पूरी की पूरी भर्ती खाली चली गई। इसी के साथ LT गेट कला को लेकर के अपडेट है कि 224 आवेदन लोक सेवा आयोग ने LT गेट के रिजेक्ट कर दिए हैं। जांच के बाद 224 अभ्यर्थियों के आवेदन रिजेक्ट हुए हैं। इसमें से सबसे अधिक आवेदन 123 अभ्यर्थियों के इस कारण निरस्त किए गए हैं कि उन्होंने आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित समय जो था 20 या 30 क्या लिखा है यहाँ पे 20 अप्रैल तक आयोग कार्यालय में नहीं जमा करा पाए थे। इस वजह से सबसे ज़्यादा फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। जो भी अभ्यर्थी
फॉर्म भरे थे वो लोग सेवा आयोग की वेबसाइट पर जा करके अपना रिजेक्शन लिस्ट देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हुआ है। एक बहुप्रतीक्षित भर्ती है इलाहाबाद हाई कोर्ट में RO की। इसके लिए देखिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें RO असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट के पदों पर नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये नोटिफिकेशन वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो भी अभ्यर्थी हैं वो 21 जून तक आवेदन कर सकते हैं। RO के 138 पद हैं, ARO के 380 पद हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट के 25 पद हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भर्ती है। आवेदन शुरू हो चुके हैं आई थिंक। इसमें जा कर के आप आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम आयु किसी किसी में 18 वर्ष है, किसी किसी में 21 वर्ष है, अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है और बाकी जो रिजर्वेशन का लाभ है वो अलग से मिलेगा। उत्तर प्रदेश में समूह ग के 10,000 पदों पर भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जून से सितंबर तक 4 महीने में समूह ग के 10,445 पदों पर भर्तियां और इंटरव्यू कराने जा रहा है। आयोग के अध्यक्ष SN सावत ने भर्ती परीक्षा और साक्षात्कार संबंधी कार्यक्रम मंगलवार को मंजूरी दे दी है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति की ओर से परीक्षा व इंटरव्यू संबंधी जारी कार्यक्रम के मुताबिक अलग अलग एग्ज़ाम की जो डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई है। बहुत सारे नोटिफिकेशन अभी हाल ही में आए थे, तो उसका पूरा जो एग्ज़ाम कैलेंडर है, कब आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा, कब आपका इंटरव्यू होगा, पूरा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। तो आप जो है इसको वेबसाइट से डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं कि आपका एग्ज़ाम कब शेड्यूल है। अगस्त में अवर अधीनस्थ, सितंबर में आबकारी सिपाही की भर्ती परीक्षा। जो UP-SSC ने परीक्षा कैलेंडर जारी किया है उससे ये अब चीज़ें अपडेट में आई हैं कि आपका अवर अधीनस्थ, जिसको लोअर पीसीस भी बोलते हैं, अगस्त महीने में कराया जाएगा और सितंबर में आबकारी सिपाही भर्ती की परीक्षा कराई जाएगी। बाकी अन्य विषयों की परीक्षाओं के लिए आप डिटेल्ड जो कैलेंडर है उसको आप चेक कर लीजिए। देखिए भैया, कुछ काम उत्तर प्रदेश में हो या ना हो, लेकिन जनगणना हो या ना हो, मतगणना पहले होगी। जनगणना अभी चल ही रही है, जिसमें भवनों की गिनती की जा रही है और जनगणना जो इसमें इंसानों की गिनती की जाएगी वो फरवरी में होगी। लेकिन अब यहाँ पर अपडेट ये आई है कि फरवरी में जनगणना के कारण जो चुनाव होने हैं, ठीक है, विधानसभा चुनाव, इस समय समस्या हो सकती है। इस वजह से यहाँ पर अब जनगणना से पहले चुनाव करा जाने की तैयारी है। वो लिखा जनगणना से पहले होगी मतगणना। आयोग के पास क्या है विकल्प, इस पर काम कर रहा है। सब कुछ ठीक रहा तो संभवतः सितंबर महीने में ही MLC चुनाव हो सकते हैं, ऐसा यहाँ पर चर्चा की गई है। और अंत में यहाँ पर देखिए अपडेट कि मार्किंग विवाद में केंद्र ने CBSE चेयरमैन और सचिव को हटाया। CBSE में जो री इवैल्यूएशन के लिए 6 जून तक जो पोर्टल खोला गया है, इसमें री इवैल्यूएशन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ हुई है, जिसके कारण चेयरमैन और सचिव को हटा दिया गया है। दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।